नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। देवभूमि का दंगल में आपका स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो? चलिए आपको बताते हैं। उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश लगातार जारी है। राज्य में बारिश ने तापमान तो गिराया है, लेकिन फिर भी पुष्कर सरकार के 48 कर्मचारियों ने पसीने निकाल दिए हैं। दरअसल अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने आंदोलन पर जाने का मन बना लिया है। तो वहीं दूसरी ओर ग्रेड पे की मांग को लेकर अब तक खामोश बैठे पुलिस कर्मियों के परिजनों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस कर्मियों के परिजनों ने 4600 ग्रेड पे दिए जाने की मांग की है। ऐसा ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कुल मिलाकर चुनावी साल में राज्य सरकार के लिए हड़ताली कर्मचारियों ने टेंशन पैदा कर दी है। हमारी मांगे पूरी करो। उत्तराखंड में मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी सत्ताधारी दल बीजेपी की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल राज्य में कर्मचारियों के आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल पुलिस के जवानों को 4600 ग्रेड पे दिए जाने की मांग को लेकर देहरादून में तेज बारिश के बावजूद पुलिस के परिजनों ने गांधी पार्क के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन सांकेतिक था, लेकिन देखते ही देखते परिजनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। आपको बता दें, उत्तराखंड पुलिस के जवानों की लंबे समय से मांग है कि उन्हें 4600 ग्रेड पे दिया जाए। 20 साल की सर्विस पूरी होने के बाद हर जवान को 4600 ग्रेड पे दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद से ये लाभ यहाँ के पुलिस जवानों को नहीं दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मीटिंगें हो रही हैं, सब बैठकें हो रही हैं, अधिकारियों की तरफ से पूरी कोशिश है, लेकिन हम भी मान रहे हैं, हम आज जो है आंदोलन करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सर, डीजीपी सर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, पुलिस के बारे में सोचे, अपने सिपाहियों के बारे में सोचे। सर, आप पुलिस डीजीपी सर से मैं जो है रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज सोचिए उनके बारे में। आप जो है आए दिन सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, पुलिस की तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है, हमें देख के अच्छा लगता है, लेकिन आप पुलिस के बारे में सोचे सर कि पुलिस कितना काम करती है। आए दिन पुलिस जो है रोड पे खड़े हैं। कोरोना काल में पुलिस ने कितना काम किया आप सबने देखा है। वहीं पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे के मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीएम बनने के बाद बिना किसी कहे ग्रेड पे को लेकर कदम उठाया गया। शपथ ग्रहण के 2 घंटे के भीतर पहली कैबिनेट बैठक हुई और इस मसले पर मंत्रिमंडल की उप समिति गठित कर दी गई। समिति अपना काम कर रही है, जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी। हम स्वयं रास्ता निकालने के लिए आगे आए हैं। पुलिस के जवान हमारे भाई हैं और उन्हें हमारी भावनाओं को समझना चाहिए। ग्रेड पे का जो प्रकरण है, उस पर जब से मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, सबसे पहले कोई मामला हम लोगों ने बिना किसी कहे, पुलिस के जो हमारे जवान हैं उनके बिना किसी कहे, क्योंकि शपथ लेने के सीधे जो हमारी पहली कैबिनेट हुई थी 2 घंटे के अंदर, उस कैबिनेट में हमने उसकी मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई है और उप समिति जो है उस पर काम कर रही है। बहुत जल्दी जो है वो रिपोर्ट देगी। हम लोग उस पर रास्ता निकालने के लिए स्वयं आगे आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस के जवान भी हमारे भाई हैं, उनको भी हमारी भावना को समझना चाहिए। पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे की टेंशन के बीच ऊर्जा कर्मचारियों ने भी आंदोलन के लिए अपनी बाहें चढ़ा दी हैं। दरअसल विद्युत कर्मचारी अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर शासन स्तर पर वार्ता जारी है। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के महासचिव पवन रावत का कहना है कि कई बार शासन को अवगत कराने के बावजूद मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। निगम के तीनों निगमों के साथी इसमें हिस्सा लेंगे और वो बहुत बड़ी रैली होगी और शाम तक अगर इस पर किसी भी प्रकार की सकारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है तो जैसा कि हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में तय किया है, 26 तारीख की रात 12 बजे से प्रथम पाली से हमें हड़ताल जैसा आपकी कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और मोर्चा के माध्यम से मैं प्रदेश की सम्मानित जनता से भी अपील करता हूँ कि हमें
मजबूरी बस ऐसा अप्रिय कदम उठाना पड़ रहा है, तो आप लोगों का भी सहयोग हमें अपेक्षित है। और अगर इस प्रकार से अप्रिय कदम मोर्चा को उठाना पड़ता है तो आप सभी लोग कृपया अपनी वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं। वहीं राज्य के कर्मचारियों की हड़ताल पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पाल का कहना है कि सरकार कर्मचारियों को असमंजस में न रखे, जल्द कर्मचारियों की मांगों पर निर्णय ले। बरसात के इस मौसम में किस प्रकार से हमारे नागरिक सड़कों पे आंदोलनरत हैं। कल हमने देखा कि पुलिसकर्मी सड़कों पर थे, पुलिसकर्मियों के परिजन अपने ग्रेड को बढ़ाने के लिए सड़कों पे आके सरकार से गुहार लगा रहे थे। तो क्या ये उनका अधिकार नहीं है? सरकार से मांग है कि उनकी बातों को सुना जाए और केवल टालने का काम ना किया जाए। हमारे विद्युत कर्मी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के पास वक्त नहीं है। सरकार क्या कहती है कि हम उप समिति बना दे रहे हैं, उपनल के लिए भी उप समिति बनाई, कुछ हुआ अब तक? कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी वर्ष में हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे में अगर जल्द सरकार ने पुलिसकर्मियों की ग्रेड पे और विद्युत कर्मचारियों की मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया तो कर्मचारी उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे, जिससे सरकार को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार कैसे कर्मचारियों की इस नाराजगी को दूर कर पाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो सरकार के सामने दोहरी मुसीबत है। इस मुसीबत से कैसे सरकार निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी हाँ, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी मांगे पूरी करो, ये तमाम कर्मचारी कह रहे हैं और आंदोलनरत हैं। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े, उनसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। नवीन ठाकुर बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुजाता पाल कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन पीरशाली आप नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रदीप कश्यप प्रदेश मंत्री हैं उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ से, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप कश्यप जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। प्रदीप जी, विद्युत कर्मचारी हम देख रहे हैं हड़ताल पर हैं। खैर, पुलिस कर्मचारी के जो परिवार हैं वो भी हड़ताल पर है, लेकिन क्या समस्या आप लोगों की है और क्यों उस समस्या का हल नहीं निकल रहा है? मैं चाहूँगा सबसे पहले प्रदीप जी आप बताएं। देखिए, ऊर्जा निगम की जो हमारी मांगे हैं, हमारी 14 सूत्रीय मांगे। एक 22/12/2017 को हमारा समझौता हुआ था, जिसके तहत इन मांगों को रखा था। उस समय निदेशक मंडल के द्वारा कुछ मांगों को इन्होंने शासन के पास भेज दिया था, लेकिन उसके पश्चात भी इस पे कुछ नहीं हुआ। तो अब हमने इसमें 30 जनवरी 2021 को दोबारा इसके लिए हमने प्रबंधन को लिखा, लेकिन हमारी तब भी किसी मांगों पे नहीं माना गया है। तो 27 अभी मई 2021 को इस पे फिर हमारी एक वार्ता होती है ऊर्जा सचिव जी के साथ, लेकिन उसके बाद भी अभी तक हमारी किसी मांग को नहीं माना गया है।
और हमारी कोई मांग जो है मेन 14 सूत्री मांगे हैं, लेकिन मेन मांग जैसे हमारी एसीपी की मांग है वो कोई नई मांग नहीं है, पुरानी मांग है, और जो कि हक है, अधिकार है, मांग भी नहीं कह सकते, वो अधिकार है, 955 का अधिकार है। इसी तरह हमारे यहाँ जो हमारे विभाग में उपनल और संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके समान वेतन जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उसके अगर समान वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, ना नियमितीकरण किया जा रहा है। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूं कि ट्रिब्यूनल के जीतने के बाद और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इस चीज को नहीं माना जा रहा है कि इन कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, और जब तक नियमितीकरण ना हो तब तक इनकी सब जो निगम नजर आती है जो आप जायज हमारी मांगे और उन मांगों को नहीं माना जा रहा है, क्या बड़ी वजह इसके पीछे? नहीं, अब बड़ी वजह तो सरकार ही बताएगी वजह क्यों नहीं है, वजह क्या है। हम लोग तो भाई इसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा कोरोना काल में हमारा पूरा विद्युत विभाग लगा रहा, औरों को कोरोना वायरस भी घोषित किया गया, हमें कोरोना वायरस भी घोषित नहीं किया गया। और अब बार बार इसको कहा जाता है कि हमारे पास अभी धन का अभाव कहा जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और हमारी सेवाओं को देखते हुए, देखिए हम लोग विभाग में आए हैं सेवा करने के लिए, और हम उस सेवा को देना चाहते हैं, सभी जनता को देना चाहते हैं। किसी तरीके का आपने देखा होगा कोरोना काल में, वैसे भी हम कभी, आप जब से उत्तराखंड बना है हमने कोई ठीक है, मैं आऊंगा प्रदीप जी आपके पास, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ नवीन ठाकुर जी भी जुड़े। नवीन ठाकुर जी, आखिर क्या समस्या है? हम देख रहे हैं कि पुलिस कर्मियों के परिवार जो हैं ग्रेड पे को लेकर हड़ताल पर हैं, विद्युत कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आपने सुना जो उन्होंने समस्या बताई है। नवीन ठाकुर जी, आखिर क्या वजह है जो सरकार इनकी जो मांगे हैं उनको नहीं मान पा रही है? मैं चाहूंगा कि इसके पीछे की वजह बताएं। जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी शपथ ग्रहण के बाद अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत सकारात्मक हैं और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि सभी जो मांगे जायज मांगे कर्मचारियों की है उनको जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी करेगी। पुलिस कर्मियों को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आज भी बयान आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने उप समिति बना दी थी मंत्रिमंडल में, और उस उप समिति ने अपना काम भी कर लिया। जो उनकी 2-3 बैठकें होनी थी वो बैठकें भी हो चुकी हैं। अति शीघ्र वो मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी, और उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी कर्मचारी हमारे भाई हैं और कोरोना काल में सबने बहुत बेहतर काम किया है, चाहे वो पुलिस। लेकिन नवीन ठाकुर जी, इसमें वक्त कितना लगेगा भाई? रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट सौंपी जाएगी, कितना वक्त लगेगा? क्योंकि कर्मचारी कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हमारा आंदोलन उग्र होने वाला है। देखिए, अभी भी जो है अधिकारियों के साथ वार्ता चल रही है। ऊर्जा निगम के अपने जितने भी जो है नेता लोग हैं, इनके साथ वार्ता चल रही है अपने अधिकारियों की, और हो सकता है शाम तक भी जो है कोई ना कोई सकारात्मक हल निकल आएगा। ये सब अपने कर्मचारी हैं, इन्होंने लगातार कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी हैं और ध्रुव कार्य जो है उस वक्त किया। बहुत दिक्कत की घड़ी में भी जो है ये प्रदेश के साथ रहे और प्रदेशवासियों को उन्होंने विद्युत की उपलब्धता कराई। तो सरकार निश्चित रूप से जो है बहुत सकारात्मकता से इनकी सभी मांगों पर विचार करेगी और कहीं से भी इनका जो है कोई अहित नहीं होगा। इनकी सभी संपूर्ण मांगों को, जायज मांगों को सरकार प्रयास करेगी कि इनके हित में जो है अतिशीघ्र इनकी मांगों पर सरकार निर्णय ले और इनके पक्ष का निर्णय हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारे विद्युत कर्मी हो, चाहे हमारे और कोई भी कर्मचारी हो। सबके लिए जो है मुख्यमंत्री जी बहुत सकारात्मक है और वो लगातार काम भी कर रहे हैं। अभी शपथ ग्रहण के दिन ही उन्होंने जो है बिना कहे अपने आप ही संज्ञान लिया था और अपने आप ही जो है कैबिनेट में कर्मचारियों के हित को लेकर चर्चा की थी और बहुत सारे फैसले भी लिए थे। 3 समितियां बनाई गई थी अलग अलग कार्यों के लिए, उनमें पुलिस वालों के लिए भी एक समिति बनाई गई थी और उन्होंने अपनी बैठकें भी कर ली हैं। ये नहीं कह सकती कि लटकाया गया, केवल अभी समिति की घोषणा की गई, केवल और केवल रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचने की देर है। उसके बाद सभी के हित को देखते हुए जो है और सभी के हित का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा जो है संयम बना के रखें और आप लोगों ने इतने संयम से काम भी लिया, इतने वर्षों से आप लगातार सेवाएं दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आपकी सभी जायज मांगों को बहुत जो है सकारात्मक, ठीक है, जायज मांगों को जल्दी पूरा करेंगे, ये बात बीजेपी नेता कह रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री भी जुड़ी हुई हैं, सुजाता पाल जी। सुजाता पाल जी, विद्युत कर्मचारी या पुलिस कर्मियों के साथ विपक्ष भी खड़ा हुआ है और उसमें कांग्रेस भी, आप भी उन तमाम कर्मचारियों के साथ हैं। उनके हक और हुकूकों की लड़ाई को लेकर कांग्रेस कहां तक जाएगी? देखिए, हम तो हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो इस राज्य का वासी है।
और हमेशा रहते हैं, चाहे हम सरकार में हो या सरकार से बाहर। इस बात को सबसे पहले साफ करना चाहती हूँ। किसी की भी अगर कोई जायज मांग की ये जो बात उठ रही है, मुझे दुख होता है ये सुनकर कि ये जायज मांग भी कह रहे हैं और वार्ता करने में ये इतना वक्त लगा देते हैं कि स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लोग सड़कों पे आ जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, आंदोलन का रूप ले लेता है उनका ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन, और तब जाके सरकार जो है वो कोई एक बयान दे देती है। यहाँ पे देखिए, ये जो बात कह रहे हैं कि हम एक उप समिति बनाएंगे, बना रहे हैं, बना दिया, कई जगह पे हो चुका। मुझे ये बताए, प्रचंड बहुमत की सरकार, 57 विधायक और 3-3 मुख्यमंत्री इन्होंने दे दिए और आज तक कार्य कुछ नहीं किया। स्थिति देखिए, हर मैं आऊंगा सुजाता पाल जी, ब्रेक का वक्त हो चुका है। फिलहाल उनका कहना है सुजाता पाल जी को उपसमिति बना दी गई है, लेकिन ये उपसमिति कब तक काम करेगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में है डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी मांगे पूरी करो, ये नारा उत्तराखंड में गूंज रहा है। विद्युत कर्मचारी भी लगा रहे हैं, पुलिस कर्मचारी भी लगा रहे हैं, लेकिन ये नारा सरकार की कानों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसा कर्मचारी कह रहे हैं। हमारे साथ आप नेता भी जुड़े हुए हैं, नवीन पीरशाली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन पीरशाली, जो हम देख रहे हैं इस वक्त, तस्वीरें भी देख रहे हैं, आपने सुना प्रदीप कश्यप विद्युत कर्मचारी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे अपनी बात को रखा। सरकार के जो नुमाइंदे बैठे उनको भी आपने सुना। आम आदमी पार्टी को तमाम ये मांगे जायज़ लगती हैं, नाजायज़ लगती हैं, या आम आदमी पार्टी ख़ासकर विद्युत कर्मचारी और पुलिस कर्मियों की जो मांगे हैं उनको लेकर किस तरह से खड़ी है, मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, जहां तक मांगों का सवाल है, कर्मचारी जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं बहुत सोच समझ कर कोई कदम उठाते हैं और ये सारी मांगें जायज होती हैं। नाजायज कोई भी मांग नहीं है, चाहे वो ओपनल की मांग हो, चाहे वो विद्युत कर्मियों की मांग हो, चाहे वो जल निगम या रोडवेज, पुलिस ग्रेड पे, सारी मांग जायज है। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर एक विजनरी सरकार नहीं होने की वजह से, एक अनुभवहीन सरकार होने की वजह से, जो रेवेन्यू रिसोर्सेज पर जो
बिल्कुल बंद हो गए हैं, इनके पास पैसा नहीं है सैलरी देने के लिए। आप देख सकते हैं कि आज रोडवेज कर्मचारियों को 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली, अन्य दूसरे कर्मचारी भी जिनको 4-5 महीने से सैलरी नहीं मिली। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को एक हड़ताली प्रदेश बना दिया है। तो अब इन कर्मचारियों के सामने कोई रास्ता नहीं है कि अपनी मांग को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखे। उत्तराखंड की जो बहरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त चल रही है, वो सरकार सुनने को राजी नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि पुलिस के परिजनों को मजबूरन कल बरसात में वहां पर खड़ा रहना पड़ा। हालांकि हम लोग भी वहां पर थे, कई दलों के लोग वहां पर समर्थन उनको दे रहे थे, सब लोग थे, उसमें राजनीतिकरण भी हो रहा था, वो भी गलत बात है। लेकिन आप ये देखिए कि ये नौबत क्यों आ गई। तो ये नौबत इसलिए आ रही है कि जो प्रदेश में कर्जा लेकर लोगों की सैलरी दी जा रही है, पैसा नहीं है सरकार के पास, सरकार कोर्ट के आदेशों के बाद भी उनका अनुपालन करने में समर्थ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार दिवालिया हो चुकी है, उत्तराखंड की खजाना खाली हो चुका है। नवीन ठाकुर जवाब दे, मैं चाहूंगा कि इस पे जो बात नवीन प्रशाली ने कही है, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी समय पास कर रहे हैं, सरकार समय पास कर रही है। नवीन ठाकुर जवाब दें। मुझे हंसी आती है आम आदमी पार्टी के बयान सुनकर, दिल्ली इनसे संभलती नहीं और चले उत्तराखंड राज करने। अरे भैया, दिल्ली की व्यवस्था देख लो, हाई कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई कि व्यवस्था नहीं संभल रही है। सब अरे सुन लीजिए ना, आपके समय कोई नहीं बोल रहा। ये आम आदमी पार्टी की कांग्रेस की आदत है, इनकी बोल गलत, आप गलत बोल रहे थे। आप जो है सरकार को झूठा बोल रहे थे, आप कितना गलत बोल रहे थे। अरे भैया, आपका उत्तराखंड में बहरी सरकार है, भाजपा की सरकार है। यहाँ पे झूठी बातें कर करके जनता गुमराह रहे हैं। ये उत्तराखंड की जनता है, आपकी गुमराह में नहीं आने वाली है। उत्तराखंड की जनता है, आप आइए वोट में, आप आइए चुनाव में, उत्तराखंड की जनता आपको बताएगी, उत्तराखंड की जनता आपको बताएगी कि कौन गलत है कौन सही है। आपके पास 4 आदमी तो है नहीं कार्यक्रम करने के लिए। ठीक है, बात आ गई आपकी नवीन ठाकुर जी। प्रदीप कश्यप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप कश्यप जी, जो सरकार के नुमाइंदे नवीन ठाकुर जी जो बैठे हुए हैं, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं जो बातें उन्होंने कही है? एक तरफ आम आदमी पार्टी की बात है जहां पे वो फंड की कमी कांग्रेस की तरफ से बात आ रही है, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं उनकी बात से क्या आप सहमत हैं प्रदीप जी? गाड़ी कमाई उत्तराखंड में खर्च कर रहे हैं और राज्यों में प्रचार प्रसार में खर्च कर रहे हैं, उस कमाई का हिसाब ठीक है, ब्रेक का वक्त हो चला है, मैं आऊंगा आपके पास। तो फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19 महामारी की वजह से राज्य में वापस लौटे प्रवासियों और छोटे व्यवसायियों को अपनी आजीविका शुरू करने और बंद पड़ चुके व्यवसाय को पुनः प्रारंभ करने के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना शुरू की गई है। नैनो उद्यम योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिसमें 50% तक की सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। इस योजना के जरिए उत्तराखंड में अगले 3 वर्षों में 20,000 लाभार्थियों को ऋण दिए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना से उत्तराखंड में स्वरोजगार के लिए छोटे छोटे व्यवसाय और उद्यमों को रहा साकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी मांगे पूरी करो, इस पर हम बात करें क्योंकि बड़े पैमाने पर कर्मचारी सड़कों पर हैं, उग्र आंदोलन की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जो आपने सुना, नवीन ठाकुर सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, उनका कहना है भाई कमेटी बना दी गई है, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी, जल्दी इस पर फैसला ले लिया जाएगा। आपको लगता है ये इतना आसान है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम विद्युत कर्मचारी जो हैं
किसी भी सरकार के विरोध में नहीं है। हम लोग सरकारी आदमी हैं, हम हर सरकार के साथ हैं। जो भी सरकार आज सत्ता में रहेगी हम अपनी मांग उससे करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो समितियां बनाई दी जाती है उस समिति के रिजल्ट कितने दिनों में आते हैं ये देखने वाली बात है, और फिर रिजल्ट आने के बाद उस पर अमल होता है या नहीं होता ये भी देखने वाली बात है। अब चाहे उपनल के मामला हो चाहे हमारे भी हो, अब 2017 में जो हमारा समझौता हुआ था 2021 होने के बाद भी हमारे इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उपनल वालों की बात करी जाए तो उपनल में भी हाई कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है, माननीय कुंदन सिंह के केस में तो सरकार SLP सुप्रीम कोर्ट में डाल देती है। अब एक उपनल का कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ेगा? दूसरी बात यह है कि एक मैं अपने ऊर्जा की ही बात ले लेता हूँ। उपनल का जो कर्मचारी है पूरे प्रदेश में है, ऊर्जा निगम जो है वो खुद में अपने आप एक कंपनी है, वो खुद कमाती है और अपने खर्चे खुद वहन करती है। अगर हमारे उपनल के कर्मचारी जो इसमें लगे हुए हैं तो निगम स्तर पर भी इस पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ऊर्जा निगम के लोग उपनल के कर्मचारी है या संविदा के SSG वगैरह कर्मचारी है उनको मिल सकती है, तो उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। हमने एक मांग में ये भी कहा था कि भाई ठीक है उपनल से ना लेके इनको विभाग में संविदा पे रख लो, तो जो उपनल में GST वगैरह और दूसरा कटता है वो उनको मिल जाएगा, क्योंकि अल्प वेतन में जो काम कर रहे हैं। और आप खुद देखिए कि जोखिम भरा कार्य है। बिजली का आदमी जो अगर सुबह घर से निकलता है तो शाम को उसको पता नहीं है कि वो घर 60 से लौटेगा या 108 से लौटेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो, और हमारे नियमित कर्मचारियों की जो मांग है 955 की, ये कोई नई मांग तो है नहीं, पुरानी मांग है। मांग भी नहीं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ये अधिकार है उनका। पुरानी पेंशन को हमने कहा है पेंशन दो, क्योंकि कई चीजों में पेंशन नहीं जाती है, JEE का ग्रेड पे है। और एक बहुत बड़ा चीज इसमें चल रही है जो कि TG2 से JEE बनाने के लिए पिटकुल में बना दिए गए हैं और जगह बना दिए, हमारे ऊर्जा निगम में नहीं बनाए गए। तो जो हमारी मांगे 14 मांगे हैं, कोई ऐसी मांग नहीं है कि जो बिल्कुल आसमान से तारे तोड़ने वाली बात है। ये आराम से कोई भी कर सकता है, लेकिन बशर्ते इसके लिए जो सामने बैठना करने वाला आदमी हो उसकी मनसा साफ हो कि मुझे ये काम करना है। तो ऐसी कोई इसमें डिमांड ऐसी नहीं है जो कि हमारी, आपने अभी ठाकुर जी ने भी बोला और कृषानी जी ने भी बोला है कि कर्मचारी जो मांग करता है, सुजाता जी ने भी बोला है, वो जायज मांगे होती है, कोई नाजायज मांग नहीं होती। हम कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लीक से हटके आप हमें दो, जो या कानून से बाहर हमें दो। लेकिन प्रदीप जी यही जायज मांगे अगर नहीं मानी गई तो फिर आपका रुख क्या होने वाला है? मेरे पास मैसेज आया है कि हमारी एक दौर की वार्ता विफल हो गई है और दूसरी दौर की वार्ता के लिए अब उनको दोबारा बुलाया गया है। अगर हमारी वार्ता विफल हो जाती है और हमारी जायज मांगों में समाधान समझौता नहीं, उसका हमें ऑर्डर चाहिए। अगर उसमें नहीं होता है तो जैसे कि हमारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चे का, संघर्ष मोर्चे का जो आज आह्वान है कि 26 तारीख की मिडनाइट से हम लोग कूल डाउन करेंगे, तो उसमें हमारे 10 संगठन है और हम उसके लिए तैयार हैं। उसमें हम कहीं भी हद तक जा सकते हैं, अपनी डिमांड, अपने अधिकारों के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। किस हद तक जा सकते हैं ये भी बता दीजिए। हमारा कूल डाउन ही हो गया है और उसके बाद वो उत्पीड़न होगा या उसके लिए जैसे भी होगा वो आगे की कार्रवाई जैसी होगी वैसे बताया जाएगा। सबसे बड़ी चीज हमारी हड़ताल की है। अब देखिए हड़ताल से, बिजली की हड़ताल से किसमें कितना फर्क पड़ता है तो आप भी जानते हैं। आपका चैनल भी चल रहा है तो वही बिजली से चल रहा है, हम बैठे हैं आज जूम कर रहे हैं तो वही बिजली के माध्यम से कर रहे हैं। हर जगह चाहे स्वास्थ्य में हो, कहीं भी हो, सचिवालय, हर जगह बिजली से चल रहा है। तो हम लोग किसी भी जनता को परेशान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब जैसे आपने कल देखा पुलिस के परिजन आकर खड़े हो गए हैं, यदि हमारे परिजनों को या हमें कोई हमारा अधिकार नहीं मिलता है तो हमें फिर ये करना ही पड़ेगा। और हमने बहुत विचार करने के बाद और बहुत इंतजार के बाद ये हड़ताल जैसा कदम हमने उठाया है। नवीन ठाकुर जी क्या कहेंगे इस पे? पूर्व में भी कह चुका हूँ और अभी ये समाचार मुझे अभी आप ही के चैनल के माध्यम से मिला कि एक दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। वार्ता लगातार जो है सरकार कर रही है और विफल क्यों हुई इसकी जानकारी तो बाद में मिल पाएगी, लेकिन हमारे अधिकारी लगातार वार्ता कर रहे हैं और सकारात्मक रूप सरकार ने कहा था कि रख के की जाए और कर्मचारियों को बहुत ध्यान से सुना जाए और जो भी जो है फैसला हो कर्मचारियों को हित का लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सख्त आदेश थे और ऊर्जा सचिव स्तर तक की वार्ता इसमें जो है अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं और 1-1.5 घंटे में कुछ ना कुछ रिजल्ट और निकलेगा। पहले दौर की वार्ता क्यों विफल हुई ये शाम तक ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी आपके चैनल पे बैठे हैं तो ज्यादा जानकारी नहीं है मेरे पास। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने कहा था अधिकारियों की सकारात्मक रूप के साथ जो है सबकी मांगों को सुनना है और सकारात्मक निर्णय लेना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी बहुत सकारात्मक हैं और हमारे ऊर्जा कर्मियों की
और हमारे पुलिसकर्मियों की, सबकी मांगों को जो है, जो जायज मांगे हैं इनकी, पहले कह चुके कि जायज मांगे हैं, नाजायज किसी ने कहा भी नहीं इनकी मांग को, उसको जो है सकारात्मकता से लेंगे और अतिशीघ्र जो है इनकी मांगों को पूरी करने की कोशिश सरकार करेगी। सुजाता पाल जी, क्या कहेंगे जो बात नवीन ठाकुर ने कही कि मुख्यमंत्री सकारात्मक सोच रखकर जल्दी से जल्द इस पर फैसला ले लिया जाएगा, आपको लगता है? देखिए, मुझे भी ये खबर मिली है कि ऊर्जा कर्मियों की जो देर रात 12 बजे से जो प्रस्तावित हड़ताल है वो अब लगभग आप तय समझ लीजिए, क्योंकि शासन स्तर पर जो सचिव के साथ कर्मचारी संगठनों की बातचीत हुई है वो विफल हो गई है और अब शायद मुख्य सचिव के साथ इनकी दूसरे दौर की बैठक होनी है और 12 बजे से अगर बिजली गुल हो जाएगी तो आप मुझे बताइए कि काम कैसे चलेंगे। अभी बार बार कहा जा रहा है नवीन ठाकुर जी द्वारा कि हमारे मुख्यमंत्री सकारात्मक है। मैं इनसे जानना चाहती हूँ, सकारात्मक है तो ये वार्ता फेल क्यों हो रही है? आप कह रहे हैं इसके बारे में बाद में पता चलेगा। मैं आपको बता रही हूँ, इन्होंने 14 जो मांगे रखी हैं उस पे आपको इमीडिएटली बातचीत करके, और ये नहीं कि इस स्तर पे उस स्तर पे, जो भी बातचीत आपने करनी है उसे सकारात्मक रूप से करिए ना, क्योंकि वार्ता मुख्यमंत्री जिनको बता रहे हैं सकारात्मक, वो नहीं कर रहे हैं। इस वक्त सचिव स्तर पे हुई है, अब मुख्य सचिव के पास पहुंच गया है ये, और मेरे साथी जो ऊर्जा विभाग से हैं वो बताएंगे। ये सरकारी कर्मचारी है और इनको साथ लेकर चलना हमारी जिम्मेदारी है, खास करके जब हम सरकार में होते हैं। जब हम टैक्स का पैसा देते हैं तो वो टैक्स का पैसा इसीलिए देते हैं कि सरकार सुचारू रूप से प्रदेश को चलाए। जहां तक ऊर्जा विभाग की बात है, अगर ये निगम है तो मुझे बताइए, जो अभी भाई साहब कह रहे थे, क्या उसके ऊपर विचार भी नहीं किया जा सकता था? भाई 4.5 साल हो गए हैं आपकी सरकार को, अब सरकार के जाने का वक्त आ गया है। तो हमारे जो जिंदगी में आपने बेरोजगारी और महंगाई का अंधेरा किया है, अब आप अपने कर्मचारियों के ऊपर भी वही कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्मचारी आपका काम करते हैं, आपके लिए करते हैं और आपके माध्यम से ये हमारे जैसे जनता के पास पहुंचता है ये काम। लेकिन आज मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि हमारे जितने कर्मी हैं, सरकारी कर्मी, वो सड़कों पे इसलिए है क्योंकि ये सरकार विफल है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से निर्णय ले, क्योंकि अभी तक तो इनके निर्णय लिए जाते थे केंद्र से और लिए जा रहे हैं, इसलिए अब निर्णय लेने का वक्त आ गया है, ताकि आज रात से ये जो हड़ताल पे जाने की बात कह रहे हैं ऐसा ना हो। सोचिए जरा, कोरोना के समय में अस्पतालों में अगर बिजली चली गई, सोचिए जरा अगर लोग घरों में अपने बंद हैं और आपने बिजली बंद कर दी, सोचिए उन छात्रों के बारे में जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, सोचिए जो हर सिस्टम ऊर्जा से कनेक्टेड होता है। क्या करना चाह रही है ये सरकार? मेरी मांग है सरकार से कि इस वक्त तुरंत कार्यवाही करे और बातचीत करके समाधान ढूंढे, ताकि ऐसी जो भयावह स्थिति की तरफ हम जा रहे हैं ऐसा ना हो। नवीन ठाकुर जी क्या कहेंगे, कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? अगर ये हड़ताल आगे बढ़ती है, पहले दौर की वार्ता फेल हो चुकी है, दूसरे दौर की वार्ता अगर फेल होती है, कर्मचारी अगर उग्र प्रदर्शन करते हैं जिस तरह से प्रदीप जी साफ तौर पे कह रहे हैं, तो आपका प्लान क्या है? क्या बैकअप प्लान है? सुजाता पाल जो कह रही हैं, का काम केवल और केवल नकारात्मकता फैलाना है, डर का माहौल फैलाना है। आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता के शब्दों को, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमेशा डर का माहौल फैलाना है। तो भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्व में जब जो है रोडवेज के कर्मचारियों की तनख्वाह की बात थी तब भी उनको जो है नकारात्मक रखी थी, सरकार तनख्वाह ही नहीं देगी, फेल हो गई है सरकार। हमने दिए 34 करोड़ रुपए। हमने कहा कि मुन्ने पुष्कर सिंह धामी जी लगातार बहुत सकारात्मकता के साथ काम कर रहे हैं और बहुत सख्त निर्देश जो अधिकारियों को दिएंगे। बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, 14 सूत्रीय मांग है एकदम जो है। अब मैंने कहा कि क्या वार्ता हुई, क्यों विफल हुई? दुखद है, विफल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है दूसरे स्तर में मांग इनकी बात बन जाए और निश्चित तौर पे बनेगी। जब अधिकारियों को सकारात्मकता से बात करने के निर्देश हैं तो निश्चित तौर पे बनेगी। लेकिन कांग्रेस को केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए बयानबाजी करनी होती है, अपना शासनकाल याद नहीं करते कांग्रेस के लोग। अब मैं इनके शासनकाल की अगर गिनाऊं, जिस प्रकार से अभी ये सारे जो है संगठनों को जाकर जो है अभी समर्थन दे रहे हैं और उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, अगर उनके पक्ष के लिए इन्होंने भी कुछ किया होता तो शायद इतनी दुविधा आज न पड़ती। लेकिन अपनी सरकार के समय में ये बोलते रहेंगे या मुझे मौका देंगे इनको जवाब देने का? आप बोल लिए थे, आप चिंता न करो, बहुत मौका मिलेगा आपको, आप बीच में मत छींकना। मैं आपसे नहीं बात कर रही हूँ, आपसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं भी आपको क्योंकि आज की बात करिए, उसमें छींकते हैं आप, उससे छींकते हैं। आज की बात करिए ना। हाँ, आज की बात, आज की बात करिए। आज आपके विरुद्ध खड़े हैं लोग। ऐसा हाल राज्य का कभी नहीं हुआ
केवल थाना कोर्ट को देखिए, सारे 3 पुरोहित इंतजार कर रहे हैं आपका, पुलिस कर्मी, उनके परिवार आपके विरुद्ध खड़े हैं, शिक्षा मित्र आपके विरुद्ध खड़े हैं, विद्युत कर्मी आपके विरुद्ध खड़े हैं, परिवहन विभाग के व्यक्ति आपके विरुद्ध खड़े हैं, यानी कि आप काम नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार ने केवल चिल्लाने से कोई समाधान नहीं मिलता, केवल ये बताने से, विशेषण इस्तेमाल कर लेने से कि मुख्यमंत्री सकारात्मक है, कार्य नहीं होता। डिबेट को डिरेल न करे, कांग्रेस की बात करने के बजाय ये बताइए कि आपकी सरकार क्या करने जा रही है। आप बताइए कि आज रात ठीक है सुजाता पाल जी, मैं सवाल दे रहा हूँ। नवीन ठाकुर जी बता दीजिए, तो तमाम इस वक्त पुलिसकर्मी जो आंदोलनरत है, जिनके परिवार, वो लोग जो सुन रहे हैं, विद्युत कर्मी जो सुन रहे हैं आपको, क्या सरकार सोच रही, क्या सरकार करना चाहती है? सकारात्मक सोच की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन जो वार्ताएं हैं वो लगातार फेल हो रही, विफल हो रही हैं। आप डर की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर बड़े तादाद में कर्मचारी सड़कों पर होंगे तो इस माहौल को क्या नाम दिया जाए, ये सोचने की जरूरत है। तो क्या सरकार सोच रही है? नवीन ठाकुर जी। आरिफ जी, सवाल मुझसे था क्या? हाँ, आपसे सवाल है। तो इसलिए सुन नहीं पाया जी, एक बार सवाल दोहरा देंगे जरा, क्या सवाल था? नवीन ठाकुर जी, मेरा सवाल ये है कि भाई, जब जो आज आपको सुन रहे हैं, आप सरकार के नुमाइंदे के तौर पे तमाम विद्युत कर्मचारी या पुलिस कर्मचारी ग्रेड पे को लेकर सड़कों पर हैं, और ये उग्र आंदोलन की वो चेतावनी दे रहे हैं, इसको डर का माहौल नहीं कहेंगे तो क्या माहौल कहेंगे? क्या सरकार सोच रही है? आप सकारात्मक सोच की बात कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि दौर की जो वार्ता है वो फेल होती जा रही है, कोई हल नहीं निकलता नजर आ रहा है। आखिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? जी, इतने बड़े बड़े मुद्दों पे आप क्या करें, चुटकी बजाती जो है वार्ता हो जाएगी क्या? चुटकी बजाती समस्या का हल हो जाएगा? अरे एक दौर की वार्ता हुई है, दूसरे दौर की वार्ता होगी। डर का माहौल तब होता सरकार बात ही ना करती। डर का माहौल होता सरकार जो है कर्मचारियों के जो है सुनती ना बात। डर का माहौल होता कांग्रेस की सरकार नहीं है कि किसी भी कर्मचारी का सुनते ही नहीं थे, हफ्ते हफ्ते 10 दिन तक कोई जाता ही नहीं था। आज देखिए, आज हड़ताल हुई, आज जो है वार्ता के लिए बुला लिया गया। पहले दौर की वार्ता हुई, दूसरे दौर की वार्ता में निश्चित रूप से बात बनेगी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कर्मचारियों की सत्ता जाना पड़े, शटडाउन करना पड़े प्रदेश में। तो आप निश्चित रहिए और उत्तराखंड की जनता निश्चित रहे, कांग्रेस के बहकावे में ना आए, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और चुनाव नजदीक है, विकास का काम कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कुछ किया नहीं, इसलिए जनता ने विदा कर दिया था। और अब भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम किए और अब जो कर्मचारी के हितों के लिए लगातार काम कर रही है सरकार, उससे कांग्रेस बौखलाकर अनाप बयानबाजी करती है। मैंने कहा अभी तो आप खड़े हो रहे हैं, जब आपका शासनकाल था तब आप कर्मचारियों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? तब आपने कर्मचारियों के लिए क्या किया, उसको भी जरा एक बार बताएं। ठीक है, मैं आऊंगा। प्रदीप कश्यप कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी बोलें। देखिए ठाकुर साहब, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात है और हम उनका स्वागत भी करते हैं कि गद्दी पर बैठते उन्होंने पहले कर्मचारियों का, उपनल कर्मचारियों का सबका संज्ञान लिया, बहुत अच्छी बात है। और आज की जो आप बात कह रहे हैं कि आज ही हड़ताल हुई, ये हड़ताल आज की नहीं है, ये हमने अल्टीमेटम 6 महीने पहले दे रखा था। बीच में कोरोना के वजह से तीरथ सरकार जब थी, हमने उस समय उसको कोरोना की वजह से वापस ले लिया था, लेकिन उसके बाद फिर हम इस पे बात करते रहे, लेकिन हमें किसी के लिए बुलाया नहीं गया। और आज की वार्ता के लिए भी देखिए, अगर हमें पहली बार कैबिनेट स्तर का कोई ऊर्जा मंत्री मिला है, और वो ऊर्जा मंत्री जो है हमारे कर्मचारियों के हितों में भी रहे हैं कई मामलों में, चाहे वो किसी भी तरह के श्रमिकों के हित में रहे हैं। तो आज अगर सचिव, अगर वार्ता ही थी तो आप मंत्री स्तर पर और इसको वार्ता करा सकते थे। अब जैसे सुजाता जी ने कहा है कि अभी सचिव स्तर की होगी, फिर मुख्य सचिव की होगी, उसके बाद फिर, तो अगर हमारा कहना यह है कि मंत्री स्तर पर बुलाते, उसमें सचिव भी आते, मुख्य सचिव भी आते, और उसमें बैठ के बातचीत हो जाती। लेकिन अब उसको ज्यादा लंबा बढ़ाएंगे तो देखिए, हम कर्मचारी, हम तो आपसे, कोई भी सत्ता में बैठे, हम उनसे मांग करेंगे कि हमें ये दे दो। और जब कर्मचारी कभी भी, आपको देखिए, हम नाजायज मांग नहीं करते हैं। और मैं अपनी बात कहता हूँ, हमारे बिजली वाले तो देखो 2000 से जब से उत्तराखंड बना है, कोई हमने बड़ी स्ट्राइक नहीं करी है। आज भी हमें, जब बहुत टाइम हो गया है और हमारी किसी मांग पे माना नहीं गया है, किसी वार्ता पहले भी तो कर सकते थे, अब तक वार्ता नहीं करी। अब जो 27 मई की वार्ता थी, उस वार्ता को उन्होंने अभी तक लागू नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया। तो फिर हम भी देखो इंसान है, तो हमें भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आज अभी धरना स्थल से अभी आया हूँ, और अभी रैली में भी जाना था, तो जूम की वजह से मैं इधर आया हूँ। लेकिन हमारे पहाड़ों से इतने लोग आए हैं, कम से कम आप यकीन मानिए 42 बसें हमारी पहाड़ों से आई हुई, और
वो भी तब आए भी हैं जबकि मौसम खराब है, कई जगह रास्ते बंद है। नैनीताल के साथ ही रात हमारे रात 8 बजे से चल के सुबह 5 बजे यहाँ पर पहुंचे। इसी तरह के देखो, जब दुख है तभी तो आए हैं, वरना कौन घूमने तो आए नहीं। ऐसे मौसम में भीगते हुए हमने धरना स्थल पर कार्यक्रम किया है और हमारा रैली का प्रोग्राम है। अभी हमारी एक प्रतिनिधिमंडल जा रखा है, अब देखो क्या होता है। हम लोग अभी फिर मैं आपको ठाकुर जी आपसे कह रहा हूँ, हमें किसी सरकार से मतलब कोई द्वेष भावना या कुछ नहीं है। हमें तो जो देगा, हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे लिए सारी सरकारें समान। नहीं, देखिए हमने बिल्कुल नहीं कहा कि आपकी विदेश भावना है हमारे साथ। और वार्ता के लिए आज ऊर्जा मंत्री के साथ कम से कम 3 संगठनों की वार्ता, उपनल कर्मचारी भी मिले और बहुत ज्यादा संतुष्ट होकर गए। तो आपका प्रतिनिधिमंडल भी अगर ऊर्जा मंत्री के साथ वार्ता के लिए आता तो बिल्कुल मना नहीं करते और सबका स्वागत उन्होंने किया। तो ये आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा मंत्री से क्यों नहीं मिलने गया, ये मेरे को जानकारी नहीं है। आज जो है 3 प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा मंत्री से मिले और बहुत सकारात्मक जो है उनकी मीटिंग रही। और अगर आप लोग भी ऊर्जा मंत्री के साथ मिलेंगे या मुख्यमंत्री के साथ समय मांगेंगे तो निश्चित रूप से समय मिलेगा आपको, उसमें कोई दो राय नहीं। आप अपना जो है पक्ष वहां रख सकते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जो है आपके बहुत सारे 6 महीने से बता रहे हैं प्रदीप जी के समय चीज़ों को लेकर अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई हल नहीं निकला। आप कह रहे थे चुटकी बजाते हल नहीं निकल सकता, लेकिन लंबा वक्त 6 महीने तो होता है ना नवीन जी। नहीं, वो बात आपकी सही है। कोरोना काल के दौरान जो है, क्योंकि स्थिति पैंडेमिक थी, केवल स्वास्थ्य विभाग की तरफ ही जो है ज्यादा ध्यान दिया गया। जान है तो जहान है, इस मंत्र को जो है मानते हुए हमने स्वास्थ्य सेवाओं को कितना जो है दुरुस्त किया प्रदेश में। आप सब जानते हैं कि 2017 में जब कांग्रेस सरकार इस प्रदेश को बेहाल छोड़ के गई थी स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में, तो उसको संभालने में कितनी दिक्कत हुई। ऑक्सीजन के प्लांट हमारे पास नहीं थे, वेंटिलेटर हमारे पास नहीं थे, अस्पताल हमारे पास नहीं थे। ये सारी व्यवस्थाएं कोरोना काल के दौरान। नवीन ठाकुर जी, कोरोना काल में ही अगर मुख्यमंत्री इधर से उधर कर दिए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, ये तो हो सकता है, तो आखिरकार इनकी मांगों पर विचार क्यों नहीं हो सकता है? जो स्वास्थ्य में उपनल कर्मियों ने आपके साथ दिया है स्वास्थ्य वालों में, उसी के खिलाफ गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई। नहीं, ऐसा देखिए, वो तो कोर्ट का पहला मामला था, कोर्ट का मामला चला, सरकार थोड़ी गई उसमें सुप्रीम कोर्ट, उनके खिलाफ थोड़ी सुप्रीम कोर्ट में गई सरकार। वो तो कोर्ट का ही आदेश था, कोर्ट का आदेश था। देखिए, कोर्ट ने अगर कोई आदेश किया कि 2 गुट थे उसमें, एक जो है एक गुट को जो है रख लिया, दूसरे गुट को नहीं रखा। कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई जिसको वरीयता के आधार पे मिलनी चाहिए थी नौकरी, उसको क्यों रखा। तो कोर्ट के आदेश को मानने के लिए जो है सरकार को बाध्य होना पड़ा। इसमें अगर कांग्रेस की सरकार होती उसको भी जाना पड़ता। देखिए, जो हाई कोर्ट 2018 में 12 नवंबर 2018 को सुप्रीम हाई कोर्ट से कुंदन सिंह के केस में जब आया था, उन्होंने 2 चीजें कही कि उपनल कर्मी को आप लोग समान कार्य के लिए समान वेतन दें और एक नियमावली बना के इनको 6 महीने साल भर के अंदर नियमित करें। ये इसमें कहा गया था। अब इसी के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई थी पूर्ववर्ती सरकार। तो उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रखे हैं, हम भी जा रहे हैं। अब जो भी है अपना जहाँ जैसे भी होगा वो डिसीजन निकलेगा, वो अलग बात है। मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कोरोना काल में सबने काम किया, तो कोरोना काल में हमारे उपनल के जो कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी, उन्होंने भी तन मन से पूरा काम किया। ठीक है, बहुत मैं आऊंगा आपके पास बहुत देर से। नवीन प्रशाली, आप नेता भी बैठे हुए, नवीन प्रशाली आप क्या कहेंगे? मैं चाहूंगा, मैं आऊंगा आपके पास, ब्रेक का वक्त हो चला है। फिलहाल आपने सुना तमाम बातें हैं, इन सब के बीच एक मुश्किल का वक्त सरकार के लिए भी है कि आखिर बीच का रास्ता कैसे निकले। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके